नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 नए नामों का ऐलान कर दिया है। 3 नए नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सामने होगा पीडीए के नाम। अब की बार एकजुट मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशी इस समय है। मेरठ से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। अतुल प्रधान के बारे में, मेरठ की लोकसभा सीट के बारे में आगे वीडियो में हम बताएंगे। और आगरा से सुरेश चंद कदम को टिकट दिया गया है। ये 2 टिकट है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर के। वहीं पर जो तीसरा टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, खजुराहो लोकसभा सीट मिली हुई है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ेगी और वहीं पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले डॉक्टर मनोज यादव को लोकसभा का टिकट दिया था, खजुराहो लोकसभा सीट मध्य प्रदेश से। इस सीट को बदल दिया है। इस सीट को बदल करके मनोज यादव को प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का बना दिया गया है। और खजुराहो में श्रीमती मीरा दीपक को टिकट दिया गया है। मीरा दीपक पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। इनके पति और अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। इनके पति का नाम है दीप नारायण यादव। वहीं पर हम बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट पर, जो मैं बता रहा हूं आपको, अतुल प्रधान। पहले टिकट मिला था भानु प्रताप सिंह। ईवीएम को लेकर के मुखर वक्ता के तौर पर उभरे भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। वहीं पर मेरठ लोकसभा सीट को लेकर के आश्चर्यजनक बातें हैं कि दलित और मुसलमान का बहुत बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसका मैं आपको आगे आंकड़ा दिखाता हूँ। अतुल प्रधान ने संगीत सोम को विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था। संगीत सोम सरधना से लड़ते थे विधायकी का चुनाव। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कट्टरवादी बयानों के जरिए जाने जाते हैं, सांप्रदायिक बयानों के जरिए जाने जाते हैं। अतुल प्रधान ने उनको हरा दिया था। तो अतुल प्रधान के ऊपर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। मेरठ लोकसभा सीट का थोड़ा मैं हाल भी बताऊंगा और आगरा का मैं थोड़ा हाल बताऊंगा। इस सीट का जो मामला है, लगातार 3 चुनाव से भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। और 2019 में जब सपा बसपा का गठबंधन था तब भी चुनाव जीत गए थे। उसके बाद आंकड़ा आप थोड़ा देख लीजिए, मेन आंकड़ा दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। 1991, 96, 98 भाजपा विजयी रही। लगातार 3 बार अमरपाल सिंह यहाँ सांसद रहे। 1999 से में चली गई सीट कांग्रेस के पाले में। कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना सांसद चुने गए। 2004 में बसपा चुनाव जीती है। बसपा से हाजी शाहिद यहाँ से चुनाव जीते हैं। 2009 में भाजपा ने फिर वापसी की, राजेंद्र अग्रवाल लगातार 2009, 2014, 2019 चुनाव जीत चुके हैं। आप देख सकते हैं 2014 में राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,000 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी शाहिद अखलाक थे। 3,06,000 से ज़्यादा वोट है, 30,000 दिया है इसमें, ये गलत दिया है। सपा के शाहिद मंजूर तीसरे स्थान पे थे। ये दोनों भी टिकट के दावेदार थे। और यहाँ पर 2019 की बात करें तो 5,86,184 वोट भाजपा को मिला है। और 5 लाख हाजी यकूब गठबंधन के प्रत्याशी 5,81,000, लगभग 4-5 हज़ार वोटों से यहाँ पर चुनाव राजेंद्र अग्रवाल 2019 में जीते हैं। तो मेरठ का जो जातीय समीकरण है, 5,64,000 मुसलमान यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं 5,64,000 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद की आबादी अगर देखें तो ब्राह्मणों की आबादी भी है यहाँ पर 1,18,000 बताई जाती है। वैश्य 1,83,000, त्यागी समाज, सैनी समाज भी यहाँ पर है। ठीक ठाक संख्या में गुर्जर समाज भी है, मतलब कि पाल समाज भी है, प्रजापति समाज भी है। और 5 विधानसभा सीटों में 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है।
और इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमान को टिकट देना चाहिए था सपा को। मुसलमान को टिकट अब की बार समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव दो बिरादरियों को एक किनारे लगा दिया है। दो बिरादरी हैं जो समाजवादी पार्टी के बेस वोटर हैं माने जाते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा आंकड़ा दिखाता हूँ, आंकड़ों के ज़रिए जानकारी मिल पाती है और वैसे तो जानकारी नहीं मिल पाती है। आंकड़ा थोड़ा से देखिए मेरठ लोकसभा सीट का, तो थोड़ा से मैं दिखाना चाहता हूँ, बाकी वीडियो से आप जा भी सकते हैं। ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं कौन सी पार्टी कितना दम में है। इसीलिए अब की बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकतर प्रत्याशी गैर यादव गैर मुसलमान घोषित किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, और इस सीट पर मुसलमान की दावेदारी भी बनती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ध्रुवीकरण से बचने के लिए बीजेपी का वोट मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपा का वोट लिखता हूँ, और यहाँ पर बीएसपी का भी बहुत ज़्यादा वोट है, ये भी जान लीजिएगा। बीएसपी का भी वोट है क्योंकि यहाँ पर दलित वोट है। तो हिंदू बिरादरी को टिकट इसलिए दिया गया है कि मुसलमान को भी, यहाँ पर बसपा त्यागी समाज को टिकट दिया है बसपा ने, और भाजपा ने यहाँ प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है भाजपा ने। तो यहाँ पर जो किठौर है, पहले समझिए, किठौर विधानसभा, यहाँ पर मुसलमानों का ये दावा है कि यहाँ पर भाई सपा हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1,07,104 वोट सपा को मिला था और 1,04,000 बीजेपी को मिला था। 31,213 वोट यहाँ पर बीएसपी को मिला था। किठौर। वहीं पर अगर हम बात करें मेरठ लोकसभा सीट की, तो मेरठ पर 80,330, समाजवादी पार्टी को 1,06,395, बीएसपी का वोट मैंने नहीं लिखा है आंकड़ा निकालते समय। मेरठ कैंट है, कैंट की जो विधानसभा सीट है 1,62,000 वोट मिला हुआ है, 1,62,032 वोट मिला हुआ है भाजपा को, 43,960 वोट मिला है सपा को, 28,519 वोट मिला है बीएसपी को। मेरठ दक्षिण, मेरठ अलग है, कैंट अलग है, दक्षिण अलग, मेरठ दक्षिण 1,29,667 वोट मिला है बीजेपी को, 1,21,725 वोट मिला है सपा को, 39,857 वोट मिला है बीएसपी को। वहीं पर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 97,862 वोट मिला है बीजेपी को, 90,828 वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, 50,751 वोट मिला है बीएसपी को। आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी का जो वोट है 5,74,815 और यहाँ पर सपा का वोट है 4,70,000 के करीब मान लीजिए। तो इसी वोट की लड़ाई है। अगर यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी देती तो यहाँ पर एक ध्रुवीकरण का संभावना होता। ध्रुवीकरण का मतलब होता है जब मुसलमान कैंडिडेट होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मुसलमान एक तरफ चला जाता है और हिंदू की जो भी बिरादरियाँ हैं, हिंदू में यूँ कहें कि कहीं कहीं पर यादव भी वोट नहीं देता, कहीं कहीं पर मैं बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं। 1-2% ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुसलमान को हम वोट नहीं देंगे। 1-2% वो होते हैं जो बीजेपी के समर्थक होते हैं। उसके अलावा चाहे जहां आप देखिए, जहां पर भी हिंदू और मुसलमान प्रत्याशी होगा, मुसलमान एक तरफ हो जाता है। जैसे रामपुर में आप देखेंगे तो रामपुर में भी यही होता है। तो इसी रामपुर में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट चुनाव जीत लेगा, तो इसलिए वहाँ पर मुसलमान को ही टिकट दे देते हैं। तो इस आंकड़े को आपको देखना ज़रूरी है। कहीं कहीं पर ये फार्मूला बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें हैं ना पब्लिक में ज़्यादा परसेप्शन बनाती हैं। थोड़ा 19 इसके पहले का भी रिजल्ट देख लीजिए। देखो यहाँ पर 2019 में 4729 वोटों से भाजपा यहाँ पर जीती थी 2019 में। 2014 में देखेंगे तो 2,32,000 वोटों से जीत गई थी। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया है और बीएसपी ने भी दिया है मुसलमान कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी ने भी दिया है ना,
और नगमा, ये भी मुसलमान कैंडिडेट हैं। तो मुसलमान कैंडिडेट का वोट जो है 3 2 5 लाख, 5,11,000 दोनों पार्टियों का मिला दें तब भी हो रहा है, कांग्रेस का मिला दें तब थोड़ा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी का वोट भले ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी। और यहाँ पर अगला राजेंद्र अग्रवाल को देखो कितना मिला है, 2,32,000 वोट मिला है। मलूक नागर लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 1,84,000 वोट मिला है। शाहिद मंजूर लड़े थे, 1,83,000 वोट मिला है। आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर एक विपक्षी एका होती है, विपक्ष का वोट इकट्ठा मिलता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, दोनों पार्टियों का अगर वोट दें, जनता दल यूनाइटेड लड़ी है, यहाँ पर केसी त्यागी खुद लड़े थे यहाँ पर कभी, कांग्रेस अलग लड़ी है, शिवसेना अलग लड़ी है, राष्ट्रीय लोक दल अलग लड़ी है। तो बहुत पुराना आंकड़ा है, 2014 का आप देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, 2009 का देख लीजिए, ये सब आंकड़े आपको बता देंगे। कहीं ना कहीं एक चांस यहाँ पर बनता है। और बात करें आगरा लोकसभा सीट की, तो जो आगरा लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, आगरा लोकसभा सीट पर मैं बता दूं, आगरा उत्तर सीट है, आगरा छावनी, आगरा दक्षिण, कोई भी विधायक समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत ज़्यादा बुरी का मतलब है, आगरा उत्तर पर 1,53,000 वोट पाती है बीजेपी, समाजवादी पार्टी 34,000, बीएसपी 41,000। आगरा छावनी में 1,17,000 बीजेपी पाती है, 69-70,000 वोट के करीब पाती है समाजवादी पार्टी। आगरा दक्षिण में 1,09,000 वोट पाती है बीजेपी, 52,000 वोट पाते हैं समाजवादी पार्टी, 38,000 वोट पाती है बीएसपी। तो एदमातपुर में भी बहुत बुरी हाल है यहाँ पर विपक्ष का। तो आगरा लोकसभा सीट के अलावा जो अगली सीट है मध्य प्रदेश की खजुराहो की लोकसभा सीट, खजुराहो की लोकसभा सीट पर कांग्रेस लगातार वहाँ चुनाव हार रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 40,000 50,000 वोट भी मिलता हुआ आ रहा है। तो वक्त बताएगा कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। मेरा एक सीधा है कि मैं एक आंकड़ों के जरिए बताता हूँ। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना है।